अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने टेंसेस का बाकायदा आगाज़ कर लिया था और प्रीवियस लेसन में हमने जो है प्रेजेंट इंडिकेटिवो के मुतालिक जो है पढ़ा था और डेप्थ में जाके उसका जो कहने की सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जुमला कैसे बनाया जाता है वो हमने सीखा था प्रेजेंट इंडिकेटिवो में। तो आज बेसिकली आज के इस लेसन में हम पस्सातो प्रोसिमो यानी कि जो माजी करीब है उसको हम जो है डिस्कस कर रहे होंगे और माजी करीब में जो है यानी कि पस्सातो प्रोसिमो के टेंस में इस जमाने में जो है आप जुमले किस तरह बनाएंगे इतालवी जुबान में और क्या स्ट्रक्चर है जुमलों का और पस्सातो प्रोसिमो जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है मतलब आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बकायदा अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, che cos'è il passato prossimo? ठीक है, che cos'è il passato prossimo? बेसिकली जो passato prossimo है, जो माजी करीब का जमाना है जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो एक्चुअल में है क्या इतालवी जुबान में, मतलब आप कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं या किस तरह की सिचुएशन जो है वो आप passato prossimo में जो है वो कह लें कि ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, il passato prossimo è un tempo verbale usato per descrivere azioni completate nel passato. È composto da due parti, ठीक है। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन बताई गई है कि जो passato prossimo है ये कह लें कि एक वो वाला टेंस है, वो वाला टाइम है जिसमें आप पास्ट के जो है एक्शन जो है azioni कहते हैं एक्शंस को, जो पास्ट के जो एक्शन है उनको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और वो वाले एक्शन जो कि टोटली कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में। ठीक है, वो वाले एक्शन जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करने के लिए आप पासातो प्रोसिमो कहने के टेंस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये कह लें कि दो हिस्सों में डिवाइड होता है जब आप इसका जुमले बनाते हैं ना पासातो प्रोसिमो में, तो इसके दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के। जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं पासातो प्रोसिमो में तो उसमें दो पार्ट होते हैं। अच्छा, पहला पार्ट कौन सा होता है जी? वर्बो ऑक्सिलियारे। ऑक्सिलियारे जो वर्ब है उर्दू में आप इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं मुआवन का। ठीक है, वो वर्ब है जो कि कह लें कि अटैच करने के लिए मुआवन करने के लिए दरकार होती हैं, उन्हें कहते हैं वर्बो ऑक्सिलियारे। और वो कौन सी वर्ब्स हैं? वो है वर्बो एसेरे और अवेरे। इन दोनों में से एक वर्ब जो है सेंटेंस के लिहाज से जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे, ठीक है, पसातो प्रोसिमो में, तो इन दोनों में से एक वर्ब जो है आप यूज करेंगे, यूज कर रहे होंगे एसेरे या अवेरे में से। ठीक है, तो दूसरा जो कह लें कि पार्ट है उसी मतलब passato prossimo का जब आप सेंटेंस बना रहे होते हैं उसका जो दूसरा पार्ट है वो है participio passato del verbo principale, यानी कि जो बेसिक कह लें कि जो प्रिंसिपल वर्ब है, जो मेन वर्ब है उस सेंटेंस में, उसकी जो है participio passato की जो फॉर्म है वो ऐड होगी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इसमें एक्चुअल में ये बात क्या हो रही है, किन दो पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास वर्बो कहने के अवेरे के साथ। ठीक है, io o mangiato। ठीक है, यहाँ पे जो ओ है ये कहाँ से निकला? वर्बो अवेरे से निकला। ठीक है, ओ mangiato, mangiato क्या है जी? ये मंजारे वर्ब है जो कि कहने की मेन जिसको हम कहने के वर्बो प्रिंचिपाले कह सकते हैं इस सेंटेंस में, वो वाली ये वर्ब है मंजारे से आगे फिर कहने की उसकी पार्टिसिपल पसातो में जब उसको कहने के कंजुगेट किया तो ये मंजातो बना। ठीक है, तो आप देख लें कि जुमले में जो है दो कहने के पार्ट्स हैं। ठीक है, एक है वर्बो एसरे या वेरे में से आप एक ऐड कर सकते हैं। इन दिस केस इस जुमले में जो है वर्बो वेरे का इस्तेमाल हुआ ईयो ओ मंजातो, और सेकंड जो पार्ट है कहने की वो मेन जो प्रिंसिपल वर्ब कहने के वर्बो प्रिंसिपाले है उसको आपने उसकी फॉर्म चेंज करके पार्टिसिपल पसातो में कंजुगेट करके उसको आपने ऐड करना है। दूसरी एक और एग्जांपल देख लेते हैं जी। अच्छा, यहाँ पे है जी सोनो अंदातो। अच्छा, सोनो जो है ये कहने की निकला है वर्बो एसेरे से। जब एसेरे को कहने की कंजुगेट किया गया तो वहां से ये सोनो कहने के बना सोनो अंदातो। अंदातो जो है ये वर्बो अंदारे से कहने की निकला है और ये
जब इसको आपने पार्टिसिपल passato में जो है कंजुगेट किया अंडारे को, तो ये बन गया andato, ठीक है। तो इस तरह कह लें कि दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं जो आपके जुमले हैं जब आप पसातो प्रोसिमो में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो जुमलों को पसातो प्रोसिमो में आप उसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो वो दो मेन जो उसके कहने के पार्ट्स हैं वो ये दोनों हैं। कौन कौन से? पहला तो वर्बो ऑक्सिलियर यानी कि एसरे और अवेरे, इन दोनों में से एक लाजमी इस्तेमाल हो रही होगी, लेकिन मोस्ट केसेस में मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मोस्ट केसेस में जो है ज्यादातर जो है वर्बो अवेरे इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है पार्टिसिपियो passato del verbo principale यानी कि उस सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाली जो मेन वर्ब है, उस वर्ब की जो पार्टिसिपियो passato वाली फॉर्म है, उसको उस वर्ब को उसमें कंजुगेट करके आपने ऐड करना है, जिस तरह ये दो एग्जांपल्स में आपको बताया गया, ठीक है। अच्छा, quando si usa il passato prossimo, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये कब इस्तेमाल होता है। Per parlare di azioni specifiche nel passato, जो स्पेसिफाइड कह लें कि जो एक्शंस हैं, जो अमल्स हैं जो आपने पास्ट में किए, उनको डिस्कस करने के लिए आप कह लें कि passato prossimo इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ieri ho studiato, ये एक स्पेसिफिक कहने की एक एक्शन है, एक अमल है, studiare, ठीक है, पढ़ना। ieri ho studiato यानी कि कल मैंने पढ़ा। क्या पढ़ा? इटालियानो यानी कि इतालवी जुबान पढ़ी। कल मैंने इतालवी जुबान जो है पढ़ी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस में दो पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा है जी? ओ studiato, ये कहने के वर्बो ऑक्सिलियारे है और ये अवेरे है वर्ब, ठीक है, सॉरी। और दूसरा जो हिस्सा है वो जो है वर्ब, जो मेन कहने के वर्ब है इस सेंटेंस में, जो वर्ब प्रिंसिपल जो इस्तेमाल हुई है वो है studiare, और studiare से जो है आगे कहने के studiare की जो कहने पार्टिसिपल passato की जो फॉर्म है वो आगे कंजुगेट होके studiato में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, अ, अगले एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। Per eventi che hanno inizio e un fine chiari। अच्छा, पहले तो आप कहने की इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफाइड कहने एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट में, उसके लिए आप il passato prossimo इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, वो वाले इवेंट्स जिनका स्टार्ट और एंड जो है क्लियरली बताया गया, ठीक है, जिनका स्टार्ट और एंड क्लियरली बताया गया, उस केस में भी आप passato prossimo जो है वो कहने के इस्तेमाल कर सकते हैं उन सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अच्छा, sono stato a Roma per 3 giorni। अब देखिए इस जुमले में जो है स्टार्ट भी है और एंड भी है, ठीक है। sono stato a Roma, अब इसमें भी दो पार्ट है। वर्बो ऑक्सिलियारे यहाँ पे एसरे जो है इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और sono stato a Roma per 3 giorni, मैं रोम में रहा 3 दिनों के लिए। देखिए इस सेंटेंस में जो है आगाज मतलब और जो लास्ट जो एंड है वो प्रॉपरली कहने के सही मानों में डिक्लेयर किया गया है, क्लियर किया गया है, ठीक है। तो वो वाली कहने की सिचुएशंस पास्ट में जिनका एंड या कहने के आगाज या एंड जो है क्लियरली हो, जिनका खात्मा हो रहा हो, ठीक है, वो एक्शन जिनका खात्मा हो रहा हो पास्ट में, तो उस केस में भी आप जो है passato prossimo कहने के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, congiunzione del passato prossimo con verbo con avere, ठीक है। अब verbo avere के साथ इसको कंजुगेट कैसे करना है हमने प्रीवियस कहने के स्लाइड्स में थोड़ा हमने देखा। इसमें मैं आपको थोड़ा एक टेबल शो जो है करवा देता हूँ। ये एक टेबल है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि वर्बो अवेरे के साथ जो है कंजुगेट किया गया है, कहने की passato prossimo को उस वर्ब अवेरे के साथ जो है कंजुगेट किया गया, ठीक है। अब इस केस में आप देखें io, tu, lui, lei, noi, voi, loro, उनके हिसाब से जो है कहने की आगे जो participio passato है वो कहने के वर्ब जो वर्बो प्रिंसिपल है उस हिसाब से जो है पर्सन के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के हिसाब से जो है वो
वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी, कंजुगेट होगी, ठीक है। और साथ में जो है वर्बो अवेरे भी उसी तरह जो है चेंज होगी, ठीक है, जिस तरह की आपको मैप में नजर आ रहा है। आगे मजीद हम इसको एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ये टेबल आपको दिखाने का मकसद है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये कैसे जो है कंजुगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला आप पहली एग्जाम्पल देख लें, ओ मन जातो, यानी कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है। आई parlato, ha letto, abbiamo studiato, avete comprato, hanno guardato। ये जितनी भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं ये सारी वर्बो अवेरे के साथ है। अब वर्बो एसरे के साथ जो है कंजुगेशन वो भी इसी तरह है कि आपने पहले वर्बो एसरे जो है लगाना है, जिस तरह इन दिस केस आप देख लें कि io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro sono, ठीक है। इसी तरह पहले पार्ट में जो है सेंटेंस के पहले पार्ट में जो है वर्बो कहने की एसरे लगेगी जहां इसकी जरूरत है, ठीक है। जहां वर्बो एसरे की जरूरत है वहां वर्बो एसरे लगेगी, जहां अवेरे की जरूरत है वहां अवेरे लगेगी। और उसके बाद जो है आपने जो मेन कहने के वर्ब है उस सेंटेंस में उसकी जो है पार्टिसिपियो passato की जो फॉर्म है, जो कंजुगेट करने के बाद आएगी, वो आपने ऐड करनी, ठीक है। इन दिस केस sono andato, sono andata, andata दैट केस में आएगा जब लड़की की बात हो रही है, ठीक है। sei partito, sei partita, ठीक है। è arrivato, è arrivata, siamo tornati, siamo tornate, siete usciti, siete uscite, sono entrate, ठीक है। तो इस तरह जो है कहने की कंजुगेशन होगी। इन दोनों टेबल्स को देखने के बाद आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कंजुगेशन बेसिकली कैसे जो है होगी। अच्छा, हम बढ़ते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ और एग्जाम्पल्स की मदद से जो है डिफरेंट जुमले बनाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट जुमलों की मदद से जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कंजुगेट होता है, ठीक है। अच्छा, एक जुमला लेते हैं यहाँ पे। मैं ने कल एक दिलचस्प किताब खरीदी। अब ये जो जुमला है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है passato prossimo का जुमला, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये समझ लेना है कि जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। एक तो कहने की वर्बो ऑक्सिलियारे होगा, जिसमें से आपने एसरे और अवेरे वो सेंटेंस के हिसाब से आपने चूज करना है कि उसमें क्या चूज हो रही है, क्या कौन सी वर्ब आएगी ऑक्सिलियर है। और साथ में जो मेन वर्ब है सेंटेंस की, जो वर्ब प्रिंसिपल है, उसकी आपने पार्टिसिपियो passato में उसको कंजुगेट करके आपने ऐड करना है। इस जुमले में जो है खरीदना, ठीक है। मैंने कल एक दिलचस्प किताब खरीदी, तो इस जुमले को देखते हुए हमें ये समझ आते है कि इसमें जो है वर्बो अवेरे का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वर्बो एसरे का नहीं होगा। तो वर्बो अवेरे का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ आप जब करें तो वो होगा यो ओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओ। अच्छा, जो मेन वर्ब क्या है जी, खरीदना, ठीक है। तो खरीदी, तो खरीदने के लिए जो कहने के इस्तेमाल होती है वर्ब, वो है इटालियन जुबान में comprare, ठीक है। और अब हम ऐड करेंगे comprare की जो है comprare को कंजुगेट करेंगे पार्टिसिपल passato के लिहाज से, ठीक है। तो ये बनेगा ओ comprato एक किताब, ठीक है, एक दिलचस्प किताब, एक किताब उन लिब्रो, किताब को कहते हैं लिब्रो, interessante, दिलचस्प को कहते हैं interessante, interessante, कल, ठीक है, गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो इसके लिए इटालियन में इस्तेमाल होगा ieri, ठीक है। हो comprato un libro interessante ieri, यानी कि मैंने कल एक दिलचस्प किताब खरीदी। अच्छा, मजीद जो है हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, मजीद एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। क्या तुमने आज सुबह अपने दोस्त से बात की, ठीक है। अच्छा, ये भी जो है कह लें कि
पार्टिसिपियो passato की बात हो रही है, ठीक है, माजी करीब की बात हो रही है, तो इसको भी हम कह लेंगे ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इतालवी जुबान में। तो ये एक सवालिया जुमला है, सबसे सवालिया जुमला है, यानी कि इंटरोगेशन वाला जुमला है। देखिए जी, अब सबसे पहले जो सेंटेंस का पहला पार्ट हमने समझने की कोशिश करनी है कि इसमें जो वर्ब ऑक्सिलियर है वो कौन सी इस्तेमाल हो रही है, होगी एसरे या अवेर। तो इन दिस केस बात करने की बात हो रही है, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वर्ब कहने की अवेर इस्तेमाल होगी, और किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, तुम, ठीक है, तुम जो है ये सेकंड पर्सन है। तो तुम के लिए जो इतालवी जुबान में जब हम वर्बो अवेरे को कहने के करेंगे, तुम के साथ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा तुम आई, ठीक है। तो जुमला स्टार्ट होगा आई। अच्छा, तो मेन वर्ब कौन सी है, बात करना, ठीक है, बात की। तो बात करने को इतालवी जुबान में जो इसके लिए वर्ब इस्तेमाल होती है वो है parlare, ठीक है। अच्छा, क्या तुमने आज सुबह अपने दोस्त से बात की? hai parlato? parlare को हमने जो है कहने के पार्टिसिपल passato में कंजुगेट किया, ठीक है, तो ये बना hai parlato con, यानी कि के साथ, il tuo amico, il tuo amico, amico कहते हैं दोस्त को, अपने दोस्त के साथ। आज सुबह की इटालियन क्या होगी, आज सुबह की इटालियन होगी stamattina, ठीक है। Hai parlato con il tuo amico stamattina? क्या तुमने आज सुबह अपने दोस्त से बात की, ठीक है। मजीद एग्जाम्पल्स को देखते हैं जी, अगला एक और जुमला हम लेते हैं। हमने पिछले इतवार एक अच्छी फिल्म देखी। अब ये भी माजी करीब का कहने की जुमला है, एक passato prossimo का जुमला है यकीनन। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने ढूंढना है वर्ब कौन सी यहाँ पे, वर्ब ऑक्सिलियारे कौन सा यहाँ पे जो है इस्तेमाल होगा। अच्छा, हमने देखी, ठीक है, तो यहाँ पे भी कहने के वर्ब अवेरे ही इस्तेमाल होगी, तो हम नोई जो है इतालवी जुबान में हम को नोई कहते हैं, तो ये स्टार्ट होगा जुमला नोई अब्बियामो, ठीक है, तो स्टार्ट होगा अब्बियामो। अच्छा, देखने के लिए इतालवी जुबान में जो है कहने की फिल्म देखने के लिए, जो देखने के लिए इतालवी जुबान में जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो है vedere, ठीक है, vedere। abbiamo visto, vedere को हमने चेंज किया पार्टिसिपल passato में कंजुगेट किया, तो ये बना visto, abbiamo visto un bel film domenica scorsa। अच्छा, पिछले इतवार की बात हो रही है, तो पिछले इतवार के लिए हमने जो इस्तेमाल किया, इतवार को कहते हैं दोमेनिका, और जो गुजरा हुआ जो दिन होता है या गुजरा हुआ मोमेंट होता है वो, उसके लिए हमने यहाँ पे दोमेनिका स्कोर्सा कहते हैं गुजरे हुए को, ठीक है, यानी कि जो पिछला इतवार है उसकी बात हो रही है। Abbiamo visto un bel film domenica scorsa। हमने पिछला इतवार एक अच्छी फिल्म देखी। एक और जुमला देखते हैं जी। इन्होंने इस साल बहुत सफर किया। अब ये भी माजी करीब का जुमला है, तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं जी वर्ब ऑक्सिलियर कौन सी इस्तेमाल होगी, अवेरे, ठीक है। इन्होंने इस साल सफर किया उन्होंने, ठीक है, तो वर्ब अवेरे जो है इस्तेमाल होगी, और उन्होंने, उन्होंने जो उन्हों की इटालियन होगी वो होगी लोरो, यानी कि उन्होंने, ठीक है, तो loro hanno, ठीक है, hanno से ये जुमला स्टार्ट होगा, hanno। अच्छा, सफर करने को इतालवी जुबान में क्या कहते हैं, इसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है viaggiare। अच्छा, viaggiare को अब हम पार्टिसिपल passato में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा hanno viaggiato
molto, बहुत ज्यादा, बहुत सफर किया ना उन्होंने। hanno viaggiato molto, कब? इस साल। ठीक है, तो इस साल के लिए जो इस्तेमाल होगा वो होगा quest'anno। hanno viaggiato molto quest'anno, उन्होंने इस साल बहुत सफर किया। hanno viaggiato molto quest'anno। ठीक है, मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं एग्जाम्पल्स आपको, ये सारा एग्जाम्पल से करवाने का आपको मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि कंजुगेट कैसे करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ एक दो जुमलों को, ताकि मजीद जगह बन जाए जुमले लिखने में। अच्छा, अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर बाद में इरेज करेंगे इसको। नेक्स्ट जुमले की तरफ बढ़ते हैं जी। मैंने कल रात अच्छी नींद ली, यानी कि मैं कल रात बहुत अच्छे तरीके से सोया। ठीक है, यहाँ पे जो है वर्बो ऑक्सिलियारी कौन से इस्तेमाल होगी? अवेयर। ठीक है, मैं है, फर्स्ट पर्सन है, तो मैं के लिए क्या होगा? ईओ ओ। ठीक है, तो ओ। नींद के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है, ठीक है, नींद ली। ठीक है, नींद के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है dormire। अब dormire को हम कन्वर्ट करेंगे पार्टिसिपल passato में, तो ये बनेगा ओ dormito bene la scorsa notte। अच्छा, गुजरी रात के लिए जो इतालवी यानी कि कल रात की बात हो रही है, तो कल रात के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्कोर्सा नोट। ठीक है, स्कोर्सा क्यों है, स्कोर्सो क्यों नहीं है? क्योंकि नोट जो है वो कहने के फेमिनिन है। ठीक है, अच्छा, मजीद एग्जांपल्स देखते हैं जी। क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? ये इंटरोगेशन है, मतलब सवालिया जुमला है। पस्सा तो पड़ोसी होगा। ठीक है, क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? अच्छा, यहाँ पे दिस केस भी कहने के वर्बो अवेरे ही इस्तेमाल होगी, जो ऑक्सिलियारी है। तुम सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल होता है? तुम, आई। ठीक है, तो यहाँ पे होगा आई। सीखने को क्या कहते हैं इतालवी जुबान में? सीखने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो होती है इम्परारे। इम्परारे। अच्छा, इम्परारे। इम्परारी को जब आपने पार्टिसिपल पसातो में कन्वर्ट किया सेकंड पर्सन के साथ, तो ये बना आई imparato qualcosa। Ha imparato qualcosa, कुछ सीखा। क्या? di nuovo oggi। Ha imparato qualcosa di nuovo oggi, क्या तुमने आज कुछ नया सीखा? ठीक है, qualcosa di nuovo oggi, क्या तुमने आज नया सीखा? कुछ नया सीखा तुमने? ठीक है, अच्छा, मजीद देखते हैं जी। एक दो और जुमला करते हैं। ठीक है, हमने कल तुम्हारी सालगिरह मनाई। passato prossimo। ठीक है, हमने कल तुम्हारी सालगिरह मनाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्बो ऑक्सिलियरी इस्तेमाल होगी अवेरे। ठीक है, तो हम है नोई। नोई अब्बिamo। सालगिरह मनाना, किसी चीज को मनाने के लिए जो कह लें कि जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जब आप कोई चीज मनाने की बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में वो है फेस्teggiare, यानी कि मनाना, किसी चीज को मनाना। ठीक है, इसको कहते हैं फेस्teggiare, उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है इतालवी जुबान में। हमने कल तुम्हारी सालगिरह मनाई, abbiamo festeggiato il tuo। सालगिरह के लिए इतालवी जुबान में सालगिरह को क्या कहते हैं? compleanno, il tuo compleanno।
il tuo compleanno ieri, यानी कि yesterday को, गुजरे हुए कल को। Abbiamo festeggiato il tuo compleanno ieri, हमने कल तुम्हारी सालगिरह मनाई। ठीक, एक और लास्ट जुमला देख लेते हैं, फिर काफी ज्यादा जुमले हो गए हैं जो हमने अभी देखे। तो लास्ट जुमला देखते हैं, फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कहने की बस तो क्वेश्चन के हवाले से एक इम्पोर्टेंट नोट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ लास्ट में। लास्ट जुमला देखते हैं जी। इन्होंने अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लिया। अच्छा, इनो के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है लोरो। ठीक है, तो लोरो hanno, खत्म करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होती है वो है फिनिरे। ठीक है, और फिनिरे को पार्टिसिपल passato में कन्वर्ट करके लोरो के साथ जब आप ऐड करेंगे, लोरो hanno finito i compiti। होमवर्क को कहते हैं compiti, इतालवी जुबान में compiti जल्दी खत्म कर लिया। जल्दी के लिए इस्तेमाल होगा velocemente, यानी कि जल्दी खत्म कर लिया। इन्होंने अपना होमवर्क जल्दी खत्म कर लिया। loro hanno finito i compiti velocemente, यानी कि इन्होंने अपना होमवर्क जल्दी मुकम्मल कर लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो अभी हमने देखी, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको समझा कि il passato prossimo को जो है कैसे जो है कन्वर्ट करने की कंजुगेट करते हैं उसमें वर्ब्स को, और वर्ब ऑक्सिलियारे जो कहने के जो मेन वर्ब है, वर्ब प्रिंसिपल है, उसको पार्टिसिपल passato में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। अच्छा, अब देखते हैं नोट इम्पोर्टेंटी, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट नोट है जो वर्बो अवेरे के लिए, कि जब आप वर्बो अवेरे यानी कि एज अ वर्बो ऑक्सिलियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं passato prossimo के जुमले बनाते हुए, non cambia il base al soggetto, il participe passato rimane invariato। ठीक है, यानी कि जब आप वर्बो अवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो कहने के जो मेन कहने के वर्बो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कहने के चेंज नहीं होगी सब्जेक्ट के लिहाज से। ठीक है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल, io ho mangiato, ठीक है, lui lei ha mangiato। अब देखिए io के साथ भी कहने के mangiato ही आया है, चाहे वो lui हो चाहे वो lei हो। अब यहाँ पे ये नहीं आया कि लई आमन जाता, ठीक है, ये ओ ही है, उसी की उसी तरह ही है, लुई के लिए भी वही है और कहने के लई के लिए भी वही है। ठीक है, तो वो बात क्या कर रहा है कि जब आप वर्बो अवेरे इस्तेमाल करेंगे ऐसा ऑक्सिलियरी सेंटेंस में, वर्बो अवेरे इस्तेमाल हो रही होगी इल पस्सातो प्रोसिमो के सेंटेंसेस में, तो उस उन इन दिस केस आपने कहने की जो मेन वर्बो प्रिंसिपल है उसको जब आप पार्टिसिपल passato में जो है कन्वर्ट कर रहे होंगे, कंजुगेट कर रहे होंगे, तब जो है कहने की सब्जेक्ट जो है चेंज नहीं हो, सब्जेक्ट के लिहाज से जो है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा के वैसा ही रहेगा जिस तरह की आपको इस एग्जाम्पल्स में नजर आ रहा है। io ho mangiato, lui lei ha mangiato। लई के लिए यहाँ पे mangiata नहीं आएगा, बल्कि लई के लिए भी mangiato ही आएगा। लेकिन वर्बो एसेरे में जो है ये ऑपोजिट है। ठीक है, जो वर्बो अवेरे में कहने की चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्बो एसेरे जब एज ऑक्सिलियर इस्तेमाल हो रही होगी वर्ब जो है, तब ये कहने की जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तब ये कहने के सब्जेक्ट के लिहाज से, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस लिहाज से जो है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि मस्कुलर फेमिनिले के साथ पे। और नंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि वो मस्कुलर फेमिनिले जो है सिंगुलारे हैं या प्लूराले है। इसकी मिसाल देख लेते हैं। मस्कीले सिंगुलार है वर्बो एसरे के साथ। ठीक है, io io andato, अगर तो कहने के लड़की, मैं लड़का बात कर लड़के ऐसा कहने के मस्कीले बात कर रहा हूँ तो io sono andato। ठीक है, अगर वो लड़की होगी तो वो कहेगी अंदाता, लड़की के लिए लई लुई लई के लिए इस्तेमाल होगा, लई ए अंदाता। ठीक है, लई ए अंदाता। और अगर यहाँ पे लड़का होता तो वो होता lui è andato। ठीक है,
lui e andato। अब जब आप वर्ब कहने के एसर इस्तेमाल कर रहे होंगे il passato prossimo में जो कहने के आप एज अ वर्ब एसर के साथ जो कहने के मेन जो वर्ब प्रिंसिपल है उसको जब आप कंजुगेट कर रहे होंगे तो वो सिंगुलर मस्कीले के हिसाब से और सिंगुलर फेमिनीले के हिसाब से भी चेंज होगी और कहने के प्लूराले के हिसाब से भी जो है मस्कीले फेमिनीले के हिसाब से चेंज होगी फॉर एग्जांपल मस्कीले प्लूराले में होगा अंडाती और मस्कीले फेमिनीले प्लूराले में होगा अंडाते ठीक है तो इस हिसाब से जो है सब्जेक्ट के लिहाज से जब आप वर्बो एसेरे il passato prossimo में इस्तेमाल करेंगे उस सब्जेक्ट के हिसाब से कहने के वर्ब जो है वो नंबर्स और कहने के मस्कीले और फेमिनीले के हिसाब से जो है चेंज होगी उसकी फॉर्म ठीक है होप्सो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है il passato prossimo का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और इसमें आपने सेंटेंसेस को जो है किस तरह बनाना है और कंजुगेट करने का जो तरीका है वो भी आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर करूंगा मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद अल्लाह हाफ़िज़